क्या सच में कम हो रही है माइलेज? आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा? सरकार बनाम जनता, पूरी सच्चाई अब आपके सामने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। और सवाल यही कि क्या आपकी गाड़ी पहले से ज्यादा पेट्रोल पीने लगी है? क्या E20 पेट्रोल भरवाने के बाद आपकी बाइक या कार की माइलेज कम हो गई है? क्या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावे सच हैं? और क्या सचमुच E20 पेट्रोल आपकी जेब पर हर साल हजारों रुपए का अतिरिक्त बोझ डाल सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार खुद मान रही है कि E20 पेट्रोल से कुछ गाड़ियों की माइलेज 3 से 5% तक कम हो सकती है, तो फिर इसे पूरे देश में क्यों लागू किया जा रहा है? क्या यह फैसला पर्यावरण बचाने के लिए या फिर भारत को तेल के आयात से बचाने की है रणनीति? आज इस खास रिपोर्ट में हम भावनाओं से नहीं बल्कि आंकड़ों, वैज्ञानिक तथ्यों और सरकारी जवाबों के आधार पर एक एक डिटेल आपके सामने रखेंगे। E20 पेट्रोल की पूरी कहानी, बनता कैसे है, कौन सी गाड़ियों के लिए सुरक्षित है, किन गाड़ियों में दिक्कत आ सकती है, सरकार ने क्या कहा, वाहन कंपनीज क्या दावा कर रही हैं, और आखिर आपकी और हमारी जेब पर इसका असली असर कितना पड़ सकता है। रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर जाएं तो ये जानकारी आपके हजारों रुपए बचा दे। इन दिनों सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट वायरल हैं। कई लोग दावा ये कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल डालने के बाद बाइक की माइलेज गिर गई। कार पहले 18 देती थी, अब 16 देने लगी है। इंजन की आवाज बदल गई है, पिकअप कम हो गई है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि E20 पेट्रोल इंजन खराब कर देगा। दूसरी तरफ सरकार कहती है ऐसा नहीं है। वाहन निर्माता कहते हैं अगर आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है। यानी एक तरफ जनता का अनुभव, दूसरी तरफ सरकार और कंपनीज का दावा। आखिर सच क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि E20 कोई नया पेट्रोल है। असल में ऐसा नहीं है। E20 का मतलब है 80% सामान्य पेट्रोल, 20% इथेनॉल। अब सवाल, इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, लेकिन पीने वाला अल्कोहल नहीं है, बल्कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाला अल्कोहल है। इसे मुख्य रूप से बनाया जाता है गन्ने के रस से, शीरे, मक्का, धान और कुछ कृषि उत्पादों से। विदेश से तेल खरीदने की बजाय भारत अपने किसानों की फसल से भी ईंधन बना सकता है। यही इस योजना की सबसे बड़ी सोच है। अब सवाल यह है, जब माइलेज कम हो सकती है तो सरकार इसे बढ़ावा क्यों दे रही है? इसके पीछे भी कई बड़े कारण हैं। पहला, भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है। हर साल लाखों करोड़ रुपए का कच्चा तेल विदेशों से खरीदना पड़ता है। अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाएगा तो तेल कम आयात करना पड़ेगा। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। दूसरा, किसानों को फायदा। अगर इथेनॉल की मांग बढ़ेगी तो गन्ना और दूसरे कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी। तीसरा, प्रदूषण कम होगा। इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में क्लीनर फ्यूल माना जाता है। चौथा, कार्बन इमिशन घटाने का लक्ष्य। भारत नेट जीरो की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए वैकल्पिक ईंधन पर जोर दिया जा रहा है। यहीं से पूरी बहस भी शुरू हो रही है, क्योंकि सरकार ने संसद में माना कुछ वाहनों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से माइलेज करीब 3% से 5% तक कम हो सकती है। लेकिन सरकार ने यह भी कह दिया ये हर वाहन में समान नहीं होगा। इस पर असर डालते हैं वाहन की उम्र, इंजन का डिजाइन, सड़क की स्थिति, ट्रैफिक और ड्राइविंग स्टाइल, AC का इस्तेमाल भी, वाहन का रखरखाव। यानी सिर्फ E20 को ही दोष देना सही नहीं होगा। थोड़ा विज्ञान भी अब समझिए, क्योंकि हर ईंधन की एनर्जी डेंसिटी अलग होती है। यानी 1 लीटर ईंधन से कितनी ऊर्जा निकलती है? इथेनॉल की ऊर्जा सामान्य पेट्रोल से कम होती है। और यही वजह, अगर इंजन उसी अनुपात में ईंधन चलाता है तो थोड़ी ज्यादा मात्रा में ईंधन की जरूरत पड़ सकती है। इसी वजह से कुछ मामलों में माइलेज थोड़ी कम दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर इंजन E20 के अनुसार डिजाइन किया गया है तो ये अंतर काफी कम भी हो सकता है। एक और अहम सवाल है, आपका खर्च कितना बढ़ सकता है? आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप रोज 50 किलोमीटर कार चलाते हैं, साल भर में 18,250 किलोमीटर। अगर आपकी कार 20 किलोमीटर प्रति लीटर देती थी तो लगभग 913 लीटर पेट्रोल लगता है। अब अगर माइलेज 5% घटकर 19 किलोमीटर प्रति लीटर हो जाएगी तो आपको लगभग 961 लीटर पेट्रोल लगेगा, यानी करीब 48 लीटर अतिरिक्त। अगर पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर है तो करीब 4,800 रुपए सालाना अतिरिक्त खर्च, यानी हर महीने लगभग 400 रुपए। अब अगर पेट्रोल 110 रुपए है तो खर्च भी और बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा असर होगा उन लोगों पर जो रोज लंबी दूरी तय करते हैं। कैब ड्राइवर्स हों या डिलीवरी पार्टनर, सेल्स एग्जीक्यूटिव हों या कमर्शियल वाहन, रोजाना 100 से 200 किलोमीटर चलने वाले लोग।
इनके लिए 3% भी साल भर में हजारों रुपए बन सकता है। एक बड़ा सवाल ये कि क्या पुरानी गाड़ियों में E20 डालना चाहिए? अगर आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल नहीं है तो निर्माता की सलाह जरूर देखें। पुरानी गाड़ियों में कुछ रबर पार्ट्स, फ्यूल होस, सील, गैस्केट E20 के लिए डिजाइन नहीं किए गए हो सकते। हालांकि हर पुरानी गाड़ी में समस्या आए ऐसा भी जरूरी नहीं है। लगभग सभी प्रमुख वाहन निर्माता अब E20 कंपैटिबल इंजन बना रहे हैं। नई गाड़ियों में फ्यूल सिस्टम हो या ECU मैपिंग, इंजन कैलिब्रेशन इसी हिसाब से तैयार की जा रही है। यानी नई E20 कंपैटिबल गाड़ियों में किसी बड़ी समस्या की संभावना काफी कम मानी जाती है। बात वायरल दावों की भी। क्या हर माइलेज गिरने की वजह E20 ही है? जरूरी नहीं। माइलेज कम होने के कई कारण हो सकते हैं। कम टायर प्रेशर, गंदा एयर फिल्टर, खराब स्पार्क प्लग, जैम फ्यूल इंजेक्टर, हेवी ट्रैफिक, बार बार ब्रेक, तेज एक्सेलरेशन, एसी का ज्यादा इस्तेमाल। यानी हर बार E20 जिम्मेदार नहीं होता। भारत अकेला देश भी नहीं है। ब्राजील में लंबे समय से उच्च प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित ईंधन इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका में भी E10 और E15 काफी सामान्य है और कई देशों ने तेल पर निर्भरता कम करने के लिए बायोफ्यूल भी अपनाया है। अब दोनों पक्ष एक साथ देखते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो कम प्रदूषण, किसानों को फायदा, तेल आयात कम, विदेशी मुद्रा की बचत और ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ नुकसान की भी आगे बात करना जरूरी है, क्योंकि कुछ वाहनों में माइलेज घट सकती है और पुराने वाहनों में कंपैटिबिलिटी की चिंता है। ज्यादा चलने वालों की लागत बढ़ सकती है। अगर आपकी गाड़ी 2023 से पहले की है तो ओनर मैनुअल भी जरूर पढ़ें, क्योंकि कंपनी से पूछें क्या आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है। समय पर सर्विस भी जरूर कराएं और टायर प्रेशर को भी सही रखें। साफ एयर फिल्टर रखें, बेहतर ड्राइविंग करें। इससे माइलेज में काफी सुधार हो सकता है। आखिर निष्कर्ष ये निकलता है कि E20 पेट्रोल कोई दुश्मन भी नहीं है और कोई जादुई ईंधन भी नहीं है। सरकार खुद मानती है कि कुछ गाड़ियों में 3 से 5% तक माइलेज कम हो सकती है, लेकिन सरकार दावा ये भी कर रही है इसके बदले देश को तेल आयात कम करने की जरूरत है। प्रदूषण घटाने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने जैसे बड़े फायदे भी बड़ा फैक्टर है। ये सिर्फ आपकी कार का मामला नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा नीति का हिस्सा है। अब फैसला आपका है। आपके अनुभव क्या कहते हैं? क्या आपने E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया? क्या आपको माइलेज में फर्क महसूस हुआ या फिर सब कुछ पहले जैसा ही है? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्ट पसंद आई तो करिए लाइक, साथ ही वीडियो को करें शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब।